समय का पहिया जब घूमता है तो इतिहास सामने आता है। आशा भोसले, एक नाम एक आवाज, जिसने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। पर आज हम उस आवाज के पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो उनके गानों की तरह ही कई उतार चढ़ावों और जज्बातों से भरी है। 12,000 से भी ज्यादा गाने। सोचकर देखिए, ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक ही आवाज का कमाल है। एक ऐसी आवाज जिसने 20 से ज्यादा भाषाओं में इतने सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं। सच में ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान कर देने वाला है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने एक आवाज को जिंदगी भर के संघर्षों के बीच भी टूटने नहीं दिया। ये कहानी सिर्फ गानों की गिनती की नहीं है, ये उस हिम्मत और जिद की है जिसने उस आवाज को हर मुश्किल के पार पहुंचाया। तो चलिए जानते हैं इस सफर की पूरी कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बचपन की मुश्किलों से, एक ऐसी पारिवारिक ट्रेजेडी से जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, जब वो सिर्फ 9 साल की थीं, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर गुजर गए और बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर को छोटी सी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कह सकते हैं कि उनका बचपन वहीं खत्म हो गया। और फिर जब वो सिर्फ 16 साल की हुईं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें अपने परिवार से और खास तौर पर अपनी बहन लता से बहुत दूर कर दिया। उन्होंने अपनी उम्र से लगभग 2 गुने बड़े गणपतराव भोसले से शादी कर ली। ये एक ऐसा फैसला था जिसने अगले 11 साल उनकी जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया। लेकिन उस मुश्किल भरे दौर में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उनके जबरदस्त साहस का पल था जिसने उनकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई राह दिखाई। ये उन्हीं के शब्द हैं। सोचिए, उस दौर में 11 साल पुरानी एक तकलीफदेह शादी को छोड़ना, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थीं, ये कितना मुश्किल रहा होगा। ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं था, ये अपने वजूद को बचाने की एक आखिरी कोशिश थी, अपनी शर्तों पर जिंदगी को दोबारा शुरू करने का एक बहुत बड़ा साहसी फैसला। तो अपनी निजी जिंदगी के इस संघर्ष से बाहर निकलकर उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई शक्ल दी और यहीं से संगीत की दुनिया की सबसे यादगार साझेदारियों में से एक का आगाज हुआ। देखिए, करियर के शुरुआती दिनों में उनका स्ट्रगल कुछ कम नहीं था। उन्हें अक्सर वैम्प किरदारों के लिए या फिर बी ग्रेड फिल्मों के गाने ही मिलते थे। उस दौर में जो बड़े गाने होते थे वो तो दूसरी बड़ी सिंगल्स को चले जाते थे। एक तरह से वो अपनी ही बहन लता जी की कामयाबी की परछाई में जी रही थीं। और फिर एंट्री होती है आर.डी. बर्मन की, पंचम दा, एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने उनकी आवाज में वो बात देखी जो शायद कोई और नहीं देख पाया था। वो परंपरा से हटके कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी करना चाहते थे। ये एक छोटा सा किस्सा है जो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को दिखाता है। आजा आजा जैसे मुश्किल गाने के लिए आशा जी ने 10 दिनों तक प्रैक्टिस की और जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो आर.डी. बर्मन इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम के तौर पर उन्हें 100 रुपये दिए। ये दिखाता है कि उनके बीच क्रिएटिविटी और सम्मान का कितना गहरा रिश्ता था और यही रिश्ता, यही साझेदारी आगे चलकर प्यार में बदल गई। तो इसके बाद शुरू हुआ एक नया दौर, एक ऐसा दौर जिसमें आशा जी ने खुद को बार बार नए अंदाज में पेश किया। वो वर्सेटैलिटी की क्वीन बन गईं। हर तरह के जॉनर में उन्होंने महारत हासिल की और ये सब करते हुए वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े व्यक्तिगत दुखों का भी सामना कर रही थीं। उनकी रेंज देखिए, कमाल की थी। एक तरफ पिया तू अब तो आजा जैसा जोशीला कैबरे सॉन्ग, तो दूसरी तरफ दिल चीज क्या है जैसी रूहानी गजल, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। और फिर 90s में आकर रंगीला रे जैसा मॉडर्न पॉप ट्रैक। मतलब उन्होंने हर पीढ़ी के लिए, हर मूड के लिए गाया। और इस कमाल की वर्सेटैलिटी को पहचान भी मिली और खूब मिली। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय सिंगर और सबसे ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, ये उनकी कला की महानता का सबूत है। लेकिन एक तरफ जहां करियर आसमान छू रहा था, वहीं निजी जिंदगी में वो बहुत बड़े दुखों से गुजर रही थीं। उन्हें अपनी बेटी वर्षा और बेटे हेमंत को खोने का दर्द सहना पड़ा। सोचिए, इतने बड़े सदमों के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही उनकी जबरदस्त हिम्मत और सहन शक्ति को दिखाता है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे उनका जज्बा सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने संगीत से आगे बढ़कर एक पूरा इंटरनेशनल ब्रांड खड़ा कर दिया।
तो एक तरफ देखिए 12,000 से ज्यादा गाने, अनगिनत अवार्ड्स, दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स, और दूसरी तरफ आशाज नाम से एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन जो दुबई से लेकर यूके तक फैली है। ये दिखाता है कि उनमें सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं बल्कि एक कमाल की बिजनेस वूमन भी थी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, उनके गानों ने हमें हर तरह के जज्बात महसूस कराए, कभी हंसाया, कभी रुलाया, पर क्या उनकी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कृति, उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस, वो जिंदगी नहीं थी जो उन्होंने खुद अपने दम पर बनाई? एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, जिद और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की मिसाल है। समय कभी रुकता नहीं है, यह बस आगे बढ़ता रहता है और हर अंत के बाद एक नया सफर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और फैक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @timetravel.ai tuner5